कोर्ट ने गैंग रेप और 3 हत्या के मामले में 5 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि भले ये केस समाज को झकझोरने वाला है, फिर भी तथ्यों और परिस्थितियों में आरोपियों को मृत्यु दंड की कठोर सजा देना उचित नहीं है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला नहीं है जिसमें मृत्युदंड की कठोर सजा की पुष्टि की जानी चाहिए। बता दें कि इससे पहले कोरबा जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। ये मामला जनवरी 2021 का है, जब कोरबा जिले में एक 16 साल की पहाड़ी कोरवा जाति की लड़की के साथ गैंग रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही उसके पिता और 4 साल की बच्ची को भी बेरहमी से मार दिया गया था। बहुत सारे लोग इस फैसले से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी फैसला फैसला है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हाई कोर्ट ने गैंगरेप और तिहरे हत्या के मामले के 5 दोषियों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने फैसले में कहा कि यह केस समाज को झकझोरने वाला है, लेकिन आरोपियों को मृत्युदंड की कठोर सजा देना उचित नहीं है, क्योंकि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने और उनकी उम्र को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रकरण के अनुसार जनवरी 2021 में कोरबा जिले में एक 16 साल की पहाड़ी कोरबा लड़की के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। साथ ही उसके पिता और एक 4 साल की बच्ची को भी बेरहमी से मार दिया गया। कोरबा जिले के देवपरही निवासी विशेष जनजाति कोरबा समुदाय के परिवार का मुखिया संतराम मंझवार के मवेशियों को चराने का काम करता था। इसके बदले में 8,000 रुपए सालाना और हर महीने 10 किलो चावल देने की बात हुई थी, लेकिन संतराम मंझवार ने साल भर से बकाया भुगतान नहीं किया। पत्नी ने पुलिस को बताया कि वह अपने पति और बच्ची के साथ मवेशी चराने का हिसाब किताब करने संतराम के पास गई थी। इस दौरान कहा था कि हमारा पैसा दे दो, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। तब संतराम ने उसे 600 रुपए नगद अनाज दे दिया, जिसके बाद उसका अपने गांव जाने के लिए ग्राम सतरंगा के बस स्टैंड निकल गया। कुछ देर बाद संतराम अपने साथियों के साथ आया और सभी को बाइक से घर छोड़ने की बात कही। पत्नी को एक बाइक से आगे भेज दिया। उसके पति, नाबालिग बेटी और नातिन को रोक लिया। इसके बाद जब तीनों घर नहीं पहुँचे, तब पत्नी तीनों की तलाश करते हुए संतराम के घर गई, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। उसने थाने में शिकायत की। उसकी शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। घटना के दूसरे दिन 29 जनवरी 2021 को गढ़पोड़ा के कोराई जंगल में पिता, उनकी बेटी और नातिन के शव 30 जनवरी को मिले। पत्नी के बयान के आधार पर पुलिस ने संदेहियों को पकड़कर पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी संतराम और अन्य मिलकर पिता को अपने साथ ले गए। रास्ते में आरोपियों ने शराब पी और उसको भी पिलाई। आरोपियों ने पहले से तय साजिश के अनुसार घटना को अंजाम दिया। पिता के सामने उसकी बेटी था, उसने विरोध किया तो लाठी डंडे से पीट कर पिता की हत्या कर दी। इसके बाद उसकी बेटी और 4 साल की नातिन को भी मार डाला। जांच के बाद पुलिस ने संतराम मंझवार, अनिल कुमार सारथी, आनंद दास, परदेशी दास और जब्बार उर्फ विकी के साथ ही उमा शंकर यादव को गैंगरेप और हत्या के केस में गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायालय की विशेष न्यायाधीश डॉक्टर ममता भोजवानी ने अपने फैसले में कहा, अमानवीय और निर्दयता पूर्व किया गया कृत्य विभत्स, पाशविक और कायरतापूर्ण है। वासना को पूरा करने के लिए निर्दोष और कमजोर लोगों की हत्या की गई, जिससे पूरे समाज की सामूहिक चेतना को आघात पहुंचा है। इस आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि एक आरोपी उमा शंकर यादव को उम्र कैद की सजा दी। फांसी की सजा पुष्टि के लिए प्रकरण हाई कोर्ट भेजा गया था।
आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे, कहीं जाइएगा नहीं, हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।